यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा कुमकुम अर्चन हो चुका है। आप चाहो तो अभी इसके ऊपर ना अभी भी आप श्री सूक्तम की पूजा करो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक घी का दिया लगाना बहुत ज़रूरी होता है। श्री सूक्तम करने के वक्त हमें सबसे पहले नीचे बिछाना होता है एक छोटी सी चौपाई जो मैंने ली है। अगर आपके पास चौपाई नहीं होगी तो आप एक प्लेट भी रख सकते हो। उसके ऊपर एक आपको छोटी प्लेट रखनी है, उसके ऊपर आपको रखना है श्री यंत्र। श्री यंत्र नहीं है तो कोई भी देवी का फोटो होगा, लक्ष्मी जी का फोटो, सिक्का, कुछ भी चलेगा। उसके बाद आपको करना है कुमकुम। ये कुमकुम जो है वो आपको किसी को भी नहीं देना है, वो आप सिर्फ अपने लिए यूज़ करोगे। रोज़ आप जब अपने माथे पर लगाते हो तो यही कुमकुम यूज़ करना है। अगर आप हमेशा ये यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हो, यानी इसी कुमकुम को आप किसी एक डिब्बे में डालकर दोबारा इसी कुमकुम से आप श्री यंत्र पर कुमकुम अर्चन कर सकते हो। अभी जैसे कि यहाँ पर ये मैंने कौड़ी रखी है, फिर कुछ पैसे रखे हैं, फिर मैंने यहाँ पर ये कमलगट्टी की माल रखी है। ये सब ऑप्शनल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये रखना ही है, आपको चाहिए ही, बिल्कुल भी नहीं। सिक्के थोड़े बहुत होंगे तो आप रख सकते हो, बाकी नहीं होगा तो भी चलेगा, एज इट इज़ कर सकते हो। एक छोटी सी फूल होगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। लेकिन जब आप ये हो जाएगा, पूरा पड़ जाओगे, तो आपको यहाँ पर दिखानी है एक छोटा सा खड़ी शक्कर या शक्कर का प्रसाद। तो ये यहाँ पर दिखाना है, बस इतना ही हो गया। इससे आपको कितने फ़ायदे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। चलिए तो मैं आपको बता दूं क्यों करते हैं हम लोग ये कुमकुम अर्चन स्पेशली। और कुमकुम अर्चन आप कभी भी कर सकते हो, स्पेशली श्रावण में भी करोगे या नवरात्रि में करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो कुमकुम अर्चन क्यों करना चाहिए? कुमकुम अर्चन लक्ष्मी की पूजा करना मतलब सिर्फ पैसे अट्रैक्ट करना ये नहीं होता। लक्ष्मी जी सिर्फ हमें पैसे ही नहीं देती, वो हमारे घर में सुख, शांति, गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिव एनर्जीज़ ये सारी हमें देती है। अगर ये सब कुछ होगा तो ही हमारे लाइफ में कुछ अच्छा होने का चांसेस होते हैं। अगर हमारे पास सब कुछ है, पैसे है, अच्छी जॉब है, बट अगर हम लोग अंदर से बहुत निगेटिव फील कर रहे हैं, कुछ सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऐसे वक्त पर अगर हम लोग कुमकुम अर्चन करेंगे तो हमारी जो इनर एनर्जीज़ है, हमारा ऑरा है, हमारी जो ओवर थिंकिंग एंड स्पेशली जो निगेटिव थिंकिंग है ना, वो बहुत कम हो जाती है। हम लोग खुद अपने आप के साथ खुश रहना सीख जाते हैं। छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, होता है ना कि वो भी बहुत सारी निगेटिव एनर्जीज़ लेकर आए। स्कूल में किसी का साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ अनबन हो गई, कोई इनको कुछ बोल देता है, देख लूँगा मैं तेरे को कल, या कुछ और। तो ये बच्चे भी जो नेगेटिव एनर्जीज़ कैरी करते हैं, बाहर जो ऑफिस में काम करते हैं लोग, हर दिन सेम नहीं होता, कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लैशेस होते हैं। तो ये जब लगकर आते हैं घर में तो वही वो अपने साथ उसी धुन में, उसी माइंडसेट में होते हैं। जब हम लोग कुमकुम अर्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमसे दूर हो जाएगी। मेक श्योर कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो उनको सॉल्ट वाटर बाथ दीजिएगा। ऑफिस में काम करने वाले जब घर पर आते हैं शाम के वक्त, अगर वो स्नान नहीं करते हैं, सिर्फ हाथ पैर ही धोते हैं, तो उस पानी में भी नमक डालना बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे खेलने के बाद जब घर आते हैं, हाथ पैर क्लीन करते हैं पानी से, तो उस पानी में आप सिर्फ नमक डालिएगा एंड फिर देखिएगा कि कोई निगेटिव एनर्जीज़ आप कैरी नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, अगर आपके घर में पैसों की दिक्कत है, बच्चों की फ़ीस भरने की दिक्कत है, घर में जो जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशन में, उनके इंक्रीमेंट में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे वक्त पर भी आप कुमकुम अर्चन करेंगे। और ये सब कुछ मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने कुछ भी बोल दिया। मैं 2-3 सालों से इसको रेगुलरली करते जा रही हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है, ट्यूसडे हो गया, फ्राइडे हो गया, पूर्णिमा हो गई, क्योंकि इसके लिए ना सिर्फ 3-4 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते। एक बार आपको आदत हो गई वो रीड करने की तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो इसलिए सेकेंड थर्ड थिंग, अगर आपके घर में सब कुछ है लेकिन बहुत झगड़े हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, बहुत थिंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, डिसीजन ठीक से नहीं हो पा रहा है, ऐसे वक्त पर भी आप ये ज़रूर कीजिएगा कुमकुम अर्चन। कुमकुम अर्चन कोई भी कर सकता है, लेडीज़ कर सकते हैं, जेंट्स कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड बच्चे कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, क्योंकि उसको वो पढ़ने को आना चाहिए। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है, आपकी एज ज़्यादा है, आप लगा दीजिए यूट्यूब पर और सिर्फ कुमकुम से नमो नमः बोलते जाइए लास्ट लाइन पर। इस तरीके से फल श्रुति आपको सिर्फ पढ़नी है, उस वक्त आपको कुमकुम अर्चन नहीं करना है। सिर्फ आपका जो फल श्रुति के पहले जो आता है उतना ही आपको रीड करना है।
ये कई बार लोग होते हैं कि 16 टाइम्स रीड करते हैं और लास्ट में एक बार फलश्रुति पढ़ लेते हैं, तभी भी चलता है। अगर आपको लगता है कि आपको एक ही बार करना है तो आप एक ही बार कर सकते हो। आप मंडे फ्राइडे करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा। दुर्गाष्टमी होगी, पूर्णिमा होगी, ये तो महीने में आती रहती है हर मंथ में, तो वो आप कर सकते हैं। और फिर देखिएगा कि आपका अपने आप में भी चेंज आएगा। घर के वातावरण जो होता है, घर का एनवायरनमेंट, वो भी चेंज होगा। आपके लाइफ में अपने आप प्रॉस्पेरिटी होगी, आपके लाइफ में वेलबींग हो गया, सुख शांति, पीस, पॉजिटिविटी सब होगा जाएगा। तो ये सेल्फ एक्सपीरियंस्ड है जो मैं आपको बता रही हूँ और बहुत अच्छा है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। चलिएगा, आप ज़रूर करिएगा। श्रावण का महीना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो आप इस मंथ से कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, तो ये ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। तो देखिए, ये होता है श्री यंत्र। श्री यंत्र के ऊपर हम लोग को कुमकुम अर्चन करना होता है, और ये हम लोग मंगलवार, शुक्रवार, जिस दिन भी देवी का वार होता है उस दिन, या नवरात्रि में अष्टमी पर, जो मंथली अष्टमी आती है उस पर भी, पूर्णिमा के दिन, ऐसे आप दिन, गुरुवार के दिन आप कर सकते हो। बट श्रावण मंथ है तो मैं उस पर रोज़ करती हूँ या 11 दिन करती हूँ ये सारी चीज़ें। तो आज ट्यूसडे है तो मैंने सोचा कि मैं आज से शुरुआत करूँगी और 11 दिन के लिए मैं इसके ऊपर कुमकुम अर्चन करूँगी। तो ये श्री यंत्र है। अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं होगा तो लक्ष्मी का जो सिक्का होता है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, लक्ष्मी का इस तरीके का जो सिक्का होता है, फ़ोटो अगर आपके पास तो भी चलेगा, या तो फिर ये श्री यंत्र। अभी इसके ऊपर हमें श्री सूक्त बोलकर कुमकुम अर्चन, यानी कुमकुम से इनको स्नान डालना है। स्नान मतलब इनको कुमकुम का पूरा इनको भर देना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो ये मेरे पास बुक है नित्य सेवा की, जो कि इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। तो इसमें हमको देखना है श्री सूक्त कहाँ होता है। तो श्री सूक्त ना, एक्चुअली देखिए, ये श्री सूक्त जो है ये मराठी में है, और ये पहले वाला जो श्री सूक्त होगा मैं आपको दिखा देती हूँ। नॉट हियर, यहाँ पर भी नहीं। ओके, ये देखिए, श्री सूक्त जो है संस्कृत में होगा, तो ये संस्कृत वाला पढ़ना चाहिए। तो मैं इसको पढ़ूंगी। जैसे पढ़ना क्या है, हरि ओम हरिर्वर्णाय हरिणी सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्र हिरण्य लक्ष्मी जात वेदो म आवह नमो नमः, ऐसे बोलकर ये फर्स्ट में जब खत्म हो जाता है, तो जब यहाँ पर नमो नमः बोलेंगे, हम इसके ऊपर कुमकुम डालेंगे। मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखिए, हरि ओम हरिण्यवर्णा हरिणी सुवर्ण रजतस्त्रजाम चरण्य हिरमयी लक्ष्मी देवी जातवेदो म आवह नमो नमः। तो ये कुमकुम डालना है और नीचे से शुरुआत करनी है। सबसे पहले सेकेंड लाइन देखेंगे, ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपागिनीम यस्यम हिरण्य वंदेयम गामोश्वम पुरुषानहम नमो नमः, ऐसे बोलकर नीचे से हमें कुमकुम डालना है। चलिए, अभी मैं बना देती हूँ, फिर आपको दिखाती। मतलब अच्छे से सारी पूजा कर सकते हो। जैसे कि आप इसके ऊपर रख सकते हो ये कमल गट्टी की माल, यानी कमल। अभी हम लोग कमल के फूल तो अर्पण नहीं कर सकते क्योंकि रोज़ नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये कमल के जो बीज होते हैं वो हम लोग अर्पण कर सकते हैं। लक्ष्मी को बहुत अच्छी लगती है, ये है कौड़ी। ओके, आप इसको भी अर्पण कर सकते हैं लक्ष्मी जी को। ये देखिए, ये भी आपको अर्पण कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको ये देखिए, ये जो मनी होते हैं ना छोटे छोटे, ये भी मैं रख देती हूँ। और हो सके तो कुछ कॉइन्स भी आप रख सकते हो। इस तरीके से। ओके, और हम लोग चढ़ाएंगे एक छोटा सा फूल। आप अंदर रख सकते हो या बाहर भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर कुमकुम अर्चन की पूरी पूजा हो जाती है। पूजा अगर आप कुमकुम अर्चन करना चाहते हो और श्री सूक्त पढ़ते हो तो आपको सिर्फ लाइन नंबर 16 तक पढ़ना है। फल श्रुति के लिए आपको कुमकुम अर्चन नहीं करना है, ये सिर्फ आपको इतना तक पढ़ लेना है। दैट्स इट, इतना।